Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में बहुत मज़े में हूँ। आप लोग भी अपने अपने घरों में मज़े में रहिएगा। और ठंड अब जा रही है, अब गुलाबी वाली ठंड है, बहुत मज़ा आ रहा है। इस ठंडी का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। अब वापस आप अपने अच्छे अच्छे आउटफिट्स को फिर से पहन सकते हो, क्योंकि बीच में ठंड के वजह से इंसान क्या पहन सकता है। स्वेटर इतना भरा हुआ है और उसके बाद इनर वियर पहना हुआ है वो गर्म वाला, और उस पर कुछ अलग सा कुछ नहीं पहन सकता है और कंफर्टेबल नहीं। पूरे कपड़ों में कसा रहता है इंसान, ढेर सारे स्वेटर्स पहन के उसमें कसा रहता है, बंधा रहता है। और अभी ठंडी हल्की हो गई है तो आपको उतना सारा पहन पहन के अपने आप को बांधने की कसने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल आप जो पहनते हो दोपहर के टाइम वो पहन सकते हो। अच्छे अच्छे आउटफिट्स, मतलब अच्छे का मतलब कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, रिलैक्स रहते हो, पहन सकते हो और बहुत आपको लादने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली आज ट्यूसडे है और कल मेरा फास्ट था, आपको पता ही है। और मेरा सारा काम सुबह से जो मेरा होता है वो हो चुका है और मैं शावर लेके भी आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा टनाटन होके आई हूँ। एक सेकेंड, दिख नहीं रहे हो आप लोग मुझे? यस यस, तो ये देखो मैंने क्या पहना हुआ है। तो ये मैंने एक चिकन का जॉर्जेट बेस पे एक कुर्ती पहना हुआ है और उसके साथ एक मैं इस तरह का टाइट्स पहना हुआ है। भाई सब ये एंकल है, ये फुल लेंथ नहीं है। तो बस ऐसे ही यही मैंने पहना है आज और बहुत अच्छा फील हो रहा है। वापस ठंडी थोड़ी कम हो गई है तो बहुत मज़ा आ रहा है। इस मौसम में सबको बहुत मज़ा आता है क्योंकि हल्की हल्की सी गुलाबी वाली ठंड होती है और अच्छा लगता है। बहुत ठंड से भी आप परेशान नहीं रहते और आपको गर्मी भी नहीं होती है। तो बस चलिए फिर कुछ करते हैं। कुछ करते हैं मतलब हम तो सबसे ज़्यादा खाते ही पीते रहते हैं, आपको भी पता है। तो खाने का टाइम है। और बताइएगा ये कुर्ती कैसे लगा आपको, और उसके साथ ये मैचिंग की लिपस्टिक कैसी लगी आपको, मैचिंग की बिंदी कैसी लगी आपको, तो ये आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो फिर मेरा तो खाना 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 सिर्फ खाते रहते हैं, आपको पता है हम बहुत फूडी, हमको खाना बहुत पसंद है, बट क्वांटिटी कंट्रोल करके। तो कल फास्ट था तो अभी मैंने कुछ नहीं खाया पिया है, सब कर लिया। अब चल रहे हैं, कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ बनाते हैं फिर खाते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब एक चाय बनाएंगे। भाई साहब का मतलब ये नहीं कि मैं सबको भाई साहब कहती हूँ, कहने का मतलब ये है कि ये मेरी इधर की लैंग्वेज है तो मैं उसी को बोल देती हूँ। और किचन जब आपका नीट एंड क्लीन होता है तो आपको और भी अच्छा लगता है। फाइनली मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, सब काम वाम सब खत्म है। बस अब खाना वाना जो भी बनाना होगा वही बनाना होगा। तो देख सकते हो किचन नीट एंड क्लीन है, एकदम टकाटक, सब तरफ टकाटक। तो चलिए बनाते हैं, कुछ खाते हैं। It's all the same, highs and lows, highs and lows.
गाइस, ये मैं अरहर की दाल बनाने जा रही हूँ आज, इसलिए इसको मैं वॉश कर रही हूँ। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say, highs and lows, highs and lows. तो मैंने चढ़ा दिया, अब ये बस 3 सीटी लगेगी, पक जाएगी। तो गाइस, मैंने बना लिया जो मुझे खाना था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये दाल का पराठा है। दाल मतलब चने की दाल को क्या कहते हैं, बॉईल करके उसको पानी से अलग करके फिर उसको मैश करके और उसमें ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और क्या कहते हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और नमक और थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप थोड़ा कलर और अच्छा आने के लिए हल्दी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। वैसे हल्दी तो कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ये कुछ मसाले हैं और लहसुन आप उसमें पीस के ऐड कर सकते हो, अदरक पीस के ऐड कर सकते हो। ये सब ऐड करके और चटपटा सा उसका फीलिंग बनाते हैं और उसको फिर आटे के डो में आप समझ सकते हो लोई बना के उसके अंदर उसको भर के उसको स्टफ़ करते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं कि डीप फ्राई भी कर देते हैं। तो मैं फ्राई नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं खाती नहीं, आपको पता है। तो मैंने उसको स्टफ़ किया, तवे पे मैंने उसको स्टफ़ किया और उसके साथ ये कद्दू की सब्ज़ी है जो बहुत टेस्टी बनती है। कद्दू यानी पम्पकिन की सब्ज़ी है, ये बहुत टेस्टी बनती है और बिना पानी के बनता है। हल्का सा ऑयल में आप जो भी है रेगुलर आपका ऑयल जब यूज करते हो घर में, कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। और ये लहसुन का पिकल है। तो बस यही मैं खाऊंगी, मेरा हो गया लंच। और इसके साथ गर्मा गर्म मेरी चाय है, स्पेशली इलायची वाली, बहुत मज़ा आ जाता है। और फाइनली मैं दाल और राइस बना रही हूँ दोपहर के लिए। दोपहर तो हो ही चुकी है और जिसको खाना उसके लिए दाल राइस बना रही हूँ। तो मैं तो बस मेरा हो गया। तो अभी दाल मैंने चढ़ाया है, उसके बाद राइस बना दूँगी गरम गरम। और सब्ज़ी ये कद्दू वाले की बची है अभी बहुत सारी, और सलाद वलाद काट लेंगे, पिकल है, दाल को तड़का देंगे अच्छे से, हो जाएगा। एक्चुअली यूपी में ये दाल का पराठा ऐसे बनता है, महाराष्ट्र वगैरह में पूरन पुल्ली कहते हैं इसको, वही पूरन जो पूरन बनाते हैं चने की दाल की, वही पूरन इसमें फीलिंग है। साउथ में भी पूरन पुल्ली कहते हैं। तो थोड़ा सा गुड़ ऐड करते हैं तो थोड़ा हल्का सा मीठा टेक्सचर आता है। मीठा लगता नहीं, हल्का सा मीठा टेक्सचर आता है और अच्छा लगता है। और हम लोग जो चने की दाल को बॉयल करते हैं उसमें हल्का सा नमक डाल के बस बॉयल कर देते हैं और हल्दी भी हल्का सा डाल के, उसके बाद उसका पानी हटा के उसको मैश करके उसमें पता है ना गार्लिक और जिंजर का पेस्ट और थोड़ा ब्लैक पेपर और ये काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा और ऊपर से ऐड करते हैं। ये सब ऐड करके सिंपल सी फीलिंग बनाते हैं उसकी और उसको फिल करके उसको पहले हल्का सा उसको तवे पे सेकते हैं, उसके बाद फिर उसको डीप फ्राई करते हैं। तो लेकिन अभी क्या, अगर आपको सिर्फ स्टफ़ करना है, तवे पे सेकना है, डायरेक्टली आप उस पर ऑयल लगा के सेक सकते हो, जैसे मैंने सेका। तो चलो खा के बात करते हैं। हाय गाइस, सुबह के बाद से आपसे बात ही नहीं हो पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया और शाम हो गई है। और शाम क्या कह ले, रात के 8:30 हो रहा है और पानी पी रही हूँ मैं, गुनगुना पानी। एक्चुअली वॉक से आई हूँ, कुछ काम था, मैंने सोचा कर लूँ बैठ के, एडिटिंग का काम था। मैंने कहा एडिटिंग कर लेती हूँ, काम ख़त्म कर लेती हूँ। कुछ वीडियोस थे तो उसको एडिट करना था, तो हमने कहा ख़त्म कर लेते हैं। नींद भी आने लग रही है आजकल, इतनी थकान हो जाती है। तो पहले मेरा 10,000 स्टेप मेरा डेली कंप्लीट करना होता है मुझे वॉकिंग में,
मैं 10,000 स्टेप कंप्लीट करके ही आती हूँ। तो चाहे जैसे करूँ, 1 घंटे लगते हैं, 1.25 घंटे लगते हैं, कभी 1.5 घंटे लगते हैं, कभी स्पीड नहीं पकड़ पाते हैं, धीरे धीरे करते हैं तो 1.5 घंटे लग जाते हैं। आई थिंक जितना भी लगे, मुझे लगता है कि मुझे ये इतना कंप्लीट करना ही है, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। और जो पूरे दिन में मैं घर में चलती हूँ उसको तो समझिए कोई काउंटिंग नहीं। और आपको पता है मैं ऐसी थी, ऐसी, अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड, मैं ऐसी थी, ऐसी ऐसी इतनी मोटी वाली थी। मेरा जो चिक ये है ना, ये मेरा चिक ये इतना बड़ा था, ऐसे ऐसे। अब तो फुलाने पे भी नहीं फूलता, इतना बड़ा था ऐसे। और ये मेरे डोले शोले है ना, यूं ये थे पूरे ऐसे, और मैं ऐसी थी। तो मैंने यही कुछ लाइफ में फॉलो किया, अच्छे अच्छे छोटे छोटे टिप्स जो होने चाहिए, और इसको करके मैंने अपना इतना वेट लॉस किया है। आप देख सकते हो, आपके सामने हूँ, कितना लॉस हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने रूटीन में आप हमेशा के लिए डाल लो तो धीरे धीरे करके मेरे जैसे हो जाओगे। और मुझे मैं थोड़ी इससे भी कम थी। आई थिंक मुझे 4 या 5 केजी मेरा पुट ऑन हुआ है, वेट बढ़ा है, तो मैं इससे भी कम थी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वेट बढ़ा है तो ठंडी है तो बढ़ जाता है। थोड़ा कम थी इससे, अभी अक्टूबर नवंबर में मैं इससे कम थी। दिसंबर जनवरी में 2 महीने में थोड़ा सा मुझे लगता है 2-3-4 केजी जो भी। आई थिंक मैंने अभी वे नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि अभी कितना बढ़ा होगा, लेकिन कुछ तो बढ़ा होगा, ठंडी है, खाया है तो बढ़ा ही होगा। हाँ, लेकिन इतना पता है कि अब मुझे मेरे वेट पे मेरी बॉडी पे कंट्रोल हो चुका है। तो मुझे अब इसके सारे ट्रिक पता है, सारे टिप्स पता है कि मैं क्या करूँगी तो वापस मैं फिर से हो जाऊँगी। तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं होती है। अगर मुझे इससे भी अपने आप को कम करना होगा तो मैं एनी टाइम कम कर सकती हूँ, और बहुत ईजिली कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता हो चुका है कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए और किस तरह से वो कम होती है। तो फिलहाल तो मुझे ठीक अच्छा फील होता है, कोई बात नहीं है, अच्छी फीलिंग आती है और हेल्दी फिट फील करते हैं। और इतना ही वेट मुझे अच्छा लगता है, मेरे पे सूट करता है। तो गाइस चलिए बाद में बात करेंगे, फिर काम कर लेते हैं। तो गाइस अब मैं सोच रही हूँ कि अब ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर देती हूँ, और फिर कल मिलती हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग में, कुछ नया करते हुए, कुछ नए उमंग के साथ, कुछ नए जोश के साथ। तो एक्चुअली हर रोज़ लाइफ में कुछ ना कुछ नया उमंग होना चाहिए, जोश होना चाहिए, एक अच्छी सी एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी डेली की, एक लाइफ की अच्छी रूटीन होनी चाहिए, हेल्दी रूटीन होनी चाहिए, बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए आपको सबको। बस वही कह रहे हैं कि कल फिर कुछ नया करते हुए कुछ नए रंग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, लव यू, सी यू टुमारो, बाय बाय, हर हर महादेव। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बाय बाय।